हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैनू का एपिसोड नंबर 39। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन स्पेस में फंस गया और वहीं पर उसे डीमन ब्लड मिल गया था, जिसे रिफाइन करने के बाद यूशिन का लुक चेंज हो गया। जिसके बाद यूशिन अपनी इमॉर्टल आई का यूज करके तुरंत ही अपनी दुनिया में वापस आ गया। तो यूशिन वहाँ पर चल रहे ट्रेजर हंटिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। इधर शुयांग यूशिन को ढूंढने निकल पड़ी थी और वही यूशिन की एक छोटी बच्ची से मुलाकात हो गई, जिसने यूशिन का ट्रेजर चुराने की नाकाम कोशिश की थी, जिस वजह से यूशिन उसे पनिश करने का नाटक करता है। मगर वो बच्ची डर के मारे उसे बता देती कि इस केव में एंशिएंट होली बॉडी है। जिसके बाद ये लोग उस बॉडी को हासिल करने के लिए एक स्टेचू के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक फॉरबिडन एरिया था। अब आगे तो हम देखते हैं कि वो स्टैचू यूशिन पर पावरफुल ग्रेविटी से अटैक कर देता है, जिसके नीचे वो पूरी तरह से दब गया था। तभी वो बच्ची यूशिन को बताती है कि ये एरिया फॉरबिडन है, यहाँ आने वाले हर एक बंदे को एंशिएंट होली बॉडी अपनी ग्रेविटी की पावर से सप्रेस कर देती है। जिसके बाद वो कह रही थी कि चलो फिर बदसूरत आदमी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जिसके बाद वो यूशिन को टाटा बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। इधर यूशिन उससे कह रहा था कि पिद्दी सी शैतान, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें जकड़ के रखा था। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल रोप का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है। तो अब वो बच्ची भी लाइन पे आ गई थी। वो कहती, सुनिए तो बदसूरत इंसान, मैं ना आपके साथ मजाक कर रही थी। मगर यूशिन उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता। उसे पता था कि ये बच्ची नौटंकी कर रही है। इधर यूशिन अपनी ट्रू फायर की मदद से एक पावरफुल शील्ड बना लेता है, जिसका यूज करते हुए उस पावरफुल ग्रेविटी में आगे बढ़ रहा था। उस बच्ची से कह रहा था कि जब तक मैं एंशिएंट होली बॉडी की ओरिजिन को हासिल नहीं करता, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जिस पर बच्ची कह रही थी कि तुम तो एक नंबर के लालची हो, फिलहाल तुम मौत के मुंह में हो, मगर फिर भी तुम्हें उस ओरिजिन को हासिल करना है। जिस पर यूशिन उस बच्ची को अपनी तरफ खींचते हुए कह रहा था कि अब तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम्हें खाली हाथ कैसे लौट जाऊँ। जिस पर वो बच्ची गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, फिलहाल तुम कल्टीवेशन की ज़ेंगियांग स्टेज पर हो, अगर तुम लिंगशु स्टेज की कल्टीवेटर भी होती तो भी इस ग्रेविटी से फाइट नहीं कर सकते। जिस पर यूशिन कह रहा था कि एटलीस्ट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, अगर कोशिश के बावजूद भी मैं फेल हो गया फिर तो मेरी किस्मत है। और तभी दोनों देखते कि वहाँ पर एक बंदा पहुँच चुका है और वो यूशिन से काफी आगे चला गया था। यूशिन को इस बंदे से बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रही थी। इधर वो छोटी बच्ची भी उसे देखकर डर गई थी। वो कहती, बदसूरत इंसान, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो यूशिन उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। जिस पर वो कहती कि क्या अब मैं हर आने जाने वाले इंसान पर ध्यान दूंगी, मगर मुझे इसकी बॉडी से कई सारे स्पिरिट्स की ऑरा फील हो रही है। ये स्पिरिट्स 100,000 माउंटेन से बिलोंग करते हैं। तो यूशिन उसे इस माउंटेन के बारे में पूछने लगता है। तो बच्ची उसे बताती है कि नॉर्थ रीजन में मौजूद 5 फॉरबिडन एरियाज में से एक है और ये एक एंशिएंट बैटलफील्ड थी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर हमेशा बैटल्स होती रहती थी, जिस वजह से लाखों टैलेंटेड कल्टीवेटर्स वहाँ पर मारे गए। इस जगह पर एंशिएंट गॉड्स भी आते रहते थे। ये जगह नफरत, खून और इवल पावर से भरी हुई है। वहाँ पर कई सारे इवल स्पिरिट घूमते रहते हैं और ऐसे इवल स्पिरिट और इस बंदे की बॉडी से रिलीज हो रही है। और सबसे खास बात ये है कि ये खतरनाक और डिवाइन केव जितनी ही पावरफुल है। ये सुनकर यूशिन भी थोड़ा सा डर गया था। वो बच्ची कहती कि इस केव में कॉन्गमिंग स्टेज के नीचे वाले कल्टीवेटर्स भी एंटर कर सकते हैं। तो अब उस बच्ची को डरा हुआ देखकर यूशिन उसे आजाद कर देता है। वो बच्ची कह रही थी कि अरे वाह, तुमने तो मुझे आजाद कर दिया। खैर ये तुमने थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए था, मगर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम भी मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। मगर यूशिन कह रहा था कि अगर इस इविल स्पिरिट को एंशिएंट होली बॉडी का ओरिजिन मिल गया तो हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही मुझे नहीं लगता कि ये बंदा ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि डिवाइन केव ने इसकी पावर को सप्रेस कर दिया है, तो मैं इसका मुकाबला आराम से कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए आगे बढ़ रहा था। मगर यूशिन को ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जितना ओरिजिन के पास जा रहा था ग्रेविटी की पावर उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन वो देखता है कि उस बंदे पर वहाँ की ग्रेविटी का कुछ खास असर नहीं हो रहा। वो काफी आराम से आगे बढ़ रहा था। इसलिए यूशिन सोचता है कि अब मैंने इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ओरिजिन इसके हाथ आ जाएगा। वो कह रहा था कि मेरे पास हेवनली इल्यूमिनेशन की टेक्निक है, शायद उसका यूज करके मैं एक ही हिट में इसे खत्म कर सकता हूँ और मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट रहेगा। मगर मुझे ये पता नहीं कि इस इवल स्पिरिट पर उसका असर होगा। जिसके बाद वो अपनी फायर और थंडर को समन करके डिवाइन फायर थंडर से उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो स्पिरिट देखता है कि वो एरो बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो बंदा अपनी पावर से तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो यूशिन से कह रहा था कि अपनी औकात में रहो। इधर यूशिन कह रहा था कि इस ग्रेविटी ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पावर और मेरी सुप्रीम टेक्निक को भी सप्रेस कर दिया है, जिस वजह से मेरे पावरफुल अटैक का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा।
करूंगा, लेकिन इतने से मैं हार नहीं मान सकता। जिसके बाद वो ट्रू फायर की मदद से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही उसने इसमें थंडर की पावर को भी मिला दिया था, मगर फिर भी उसकी स्पीड नहीं बढ़ती। तो यूशिन फाइनली अपने डेंजो ड्रैगन को भी समन करता है। डेंजो ड्रैगन के आते ही यूशिन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन तब तक ये बंदा ओरिजिन की रिवर तक पहुंच जाता है। हालांकि होली बॉडी नहीं चाहती थी कि उसका ओरिजिन इन लोगों के हाथ लगे, तो इन पर पावरफुल और ऐसे अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे यूशिन तो काफी दूर तक पुश हो गया था और ये बंदा भी अपने घुटनों पर आ जाता है। यूशिन देखता है कि उसका डेंजो ड्रैगन भी इस पावरफुल ऑरा को सहन नहीं कर पाया। उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से यूशिन भी घुटनों पर आ गया था। इधर वो बच्ची भी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से मुंह के बल गिर गई थी और रोते हुए कहती कि मुझे तो ओरिजिन चाहिए भी नहीं था, फिर आप मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो। और तभी अचानक से ट्रू फायर उसे हवा में उठा लेती है। दरअसल यूशिन ने उस बच्ची को ग्रेविटी से दूर फेंक दिया था ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। वो उससे कह रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब इसके आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उस बच्ची को तो शौक लग गया था कि यूशिन उसकी मदद कर रहा है। वो उससे कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो बच्ची उसे गुस्से में कह रही थी कि मैं शुरू से ही तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोल रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और देखो अब क्या हो गया। जिसके बाद वो अपना सिर पीटने लगती है। वो कह रही थी कि भले ये बदसूरत इंसान थोड़ा सा खतरनाक है, मगर ये दिल का बुरा बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इधर यूशिन देखता है कि वो बंदा रिवर के एकदम पास पहुंच चुका है, मगर यूशिन ने फैसला किया था कि वो आखिरी दम तक हार नहीं मानेगा। वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि एंशिएंट होली बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो अगर मुझे ओरिजिन मिल जाए तो मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकता हूँ। मुझे जीयुआन और मिंगजुआन को सबक सिखाना है। इधर वो बच्ची चिल्ला चिल्ला कर यूशिन को वापस बुला रही थी। वो कह रही थी कि तुम जानबूझ के मौत के मुंह में जा रहे हो, अब अपना जिद्दीपना छोड़कर वापस आ जाओ। मगर अब तो यूशिन में वापस जाने की भी पावर नहीं थी। वो वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद वो सीधे होली बॉडी से बात करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि मुझे पता है आप नहीं चाहते हो कि ये पावर गलत हाथों में जाए, इसलिए आपने यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी क्रिएट कर दी ताकि इस जगह को आसानी से कोई क्रॉस न कर पाए। ये आपका इम्तिहान लेने का तरीका है। यहाँ पर कॉन्गमिंग स्टेज वाले कल्टीवेटर भी आ सकते हैं, यानी कि आपके लिए कल्टीवेशन लेवल मायने नहीं रखती, बल्कि उस बंदे का कैरेक्टर मायने रखता है। अगर वो नेक दिल है तो इस परीक्षा में पास होगा। साथ ही ग्रेविटी विल पावर और ताकत का प्रतीक है, तो आप यहाँ पर कल्टीवेशन की बजाय उस शख्स की विल पावर को चेक करते हैं। एंशिएंट होली बॉडी में आपके पावर की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी पावर का मुझे नीचे गिराने में यूज करोगे तो फिर मुझे भी आपके साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो यूशिन की बातों से गुस्सा होकर होली बॉडी ने यूशिन पर ग्रेविटी डालना शुरू कर दी, जिससे वो काफी हद तक इंजर्ड हो गया था। यूशिन उनसे कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, चाहे सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों न रहे। मैं भी आप ही के जैसा हूँ, जिसने कल्टीवेशन की जर्नी में कई सारे खतरे उठाए, लेकिन अगर हमें कुछ हासिल करना है तो ये खतरे उठाने ही पड़ते हैं, इसलिए अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। इधर वो बंदा कह रहा था कि एंशिएंट होली बॉडी 10,000 सालों से यहाँ पर मौजूद है, मगर आज भी उसकी पावर जरा भी कम नहीं हुई। और तभी यूशिन का फ्लेम ड्रैगन उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो देखता है कि होली बॉडी ने यूशिन की ग्रेविटी पावर को हटा दिया है, जिस वजह से वो अब अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज कर सकता था। तब तक यूशिन उस पर एक और स्लैश अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए उस बंदे ने वेपन को बाहर निकाल लिया था। उसने भले ही यूशिन के स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर फिर भी वो उससे घायल हो जाता है। जिसके बाद यूशिन हवा में फ्लोट करते हुए डिवाइन फायर थंडर का यूज कर उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो बंदा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर तभी होली बॉडी ने उस पर और प्रेशर डाल दिया, जिससे वो बंदा तुरंत ही घायल हो जाता है। तब तक यूशिन ने उस पर एक और एरो हिट किया था, जिससे देख वो बंदा कह रहा था कि बच्चे अब तुम अपनी मौत को बुलावा भेज चुके हो। और फिर वो होली बॉडी ने उस पर लगाए हुए रिस्ट्रिक्शन को हटा देता है, जिससे वो अपने अल्टीमेट पावर को यूज कर सकता था। उसने अपनी पावर का यूज करते हुए यूशिन के एरो को क्रश कर दिया और अब वो बंदा अपना बहुत बड़ा डिमोनिक हैंड क्रिएट करता है। वो हाथ सीधा यूशिन को क्रश करने आगे बढ़ रहा था। तब तक यूशिन ने टाइशो केव एक्टिवेट कर दी थी, लेकिन इस बंदे को लगता है कि उसने यूशिन को सक्सेसफुली क्रश कर दिया। जिसके बाद वो रिवर की तरफ आगे बढ़ता है। उस रिवर से ओरिजिन की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था कि तभी यूशिन आके उसकी खोपड़ी पे एक लात मार देता है। अब वो बंदा यूशिन की इस मूव से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था, लेकिन तभी वो देखता है कि होली बॉडी ने खुद ही यूशिन के अंदर एंटर किया है। वो बंदा कह रहा था कि तुम तो होली बॉडी शिनजैन हो, जिस पर वो कहते हाँ, लेकिन मैं पुराना शिनजैन नहीं हूँ और ना ही तुम पुराने चियोंग हो। तो चियोंग कह रहा था पास तो अब बीत चुका है, तो चलो अब जल्दी से होली बॉडी का ओरिजिन मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं भी तुम्हारे मकसद को पूरा करूंगा जो तुमने मरने से पहले डिसाइड किया था। जिस पर शिनजैन कहते कि तुम कभी भी मेरा मकसद
सब पूरा नहीं कर सकते। 10,000 सालों पहले भी तुमने इस दुनिया को तबाह करने की कोशिश की थी और अब भी तुम यही करने वाले हो। तुम एक इवल स्पिरिट हो जो कभी भी अच्छाई की राह पर नहीं चल सकता। उनकी बातें सुनकर चियांग बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम बस एक मामूली सी सोल हो, इसलिए तुम कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल डिमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए शेनज़ान पर अटैक कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक डिमोनिक डोर ओपन हो गया था, जिसके अंदर से कई सारे डिमोनिक हाथ बाहर आकर शेनज़ान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर शेनज़ान तो एक सोल थे, जिस वजह से वो यूशिन को ही पकड़ लेते हैं। तब शेनज़ान जल्दी से ब्लास्टिंग होली थंडर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देते हैं। अब वो पावरफुल फॉर्मेशन तुरंत ही चियांग के डिमोनिक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद शेनज़ान अपना स्पीयर समन करके चियांग पर अटैक करने पहुंच जाते हैं। उस पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर चियांग उनके हर एक अटैक को डॉज कर देता है। तब शेनज़ान हवा में फ्लोट करते हुए इवल क्रशिंग सडन थंडर को एक्टिवेट कर देते हैं। उनका ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। इधर चियांग ने भी अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर रखा था, तो भी तुरंत ही उनके अटैक को काउंटर करने के लिए हवा में जंप करता है और फिर यहाँ पर उन दोनों के अटैक क्लैश हो गए थे, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। अब चियांग नीचे आकर कह रहा था कि शेनज़ान क्या वाकई तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो फिर मैं तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से एंशिएंट होली बॉडी का ओरिजिन मेरे हवाले कर दो। जिस पर शेनज़ान कह रहे थे कि हम दोनों को मरे हुए जमाना बीत चुका है, इसलिए अब मौत से डर कैसा। ये सुनकर चियांग जोर जोर से हंस रहा था। वो कहते बहुत बढ़िया, चलो अब दोबारा से मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने खतरनाक डिमोनिक वेपन को समन करता है। उस एक ही वेपन के अंदर कई सारे डीमंस मौजूद थे। वो कह रहा था कि मैं एंशिएंट होली बॉडी के ओरिजिन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इस बॉडी को भी खत्म कर दूंगा जो मैंने कड़ी मेहनत से बनाई थी। जिसके बाद वो अपनी बॉडी की सारी इवल पावर को लैंप में डालना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि मेरे इस वेपन को गौर से देखो, इससे मेरे इवल थॉट से ही पावर मिलती है। और अब वो सभी डीमन एक्टिवेट होकर शेनज़ान की सोल पर अटैक कर देते हैं। ये सब देखकर शेनज़ान कह रही थी कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हल्के में लिया था, हालांकि तुम में ढेर सारी डिमोनिक पावर है, मगर एक बात तुम भूल गए कि ये मेरी डिवाइन केव है, इसलिए यहाँ पर आके तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो डिवाइन केव में मौजूद सारी पावर को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। डिवाइन केव के सेंटर में मौजूद क्रिस्टल भी अब ग्लो हो रहा था और फिर उसी के जरिए वो सारी पावर शेनज़ान के पास पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि जब मैं मेरे पिक पर था तब मेरे पास ऐसी 1000 गुना ज्यादा पावर थी, हालांकि अब मैं पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा, लेकिन इतनी पावर काफी है तुम्हारे जैसे एक मनहूस इवल स्पिरिट को खत्म करने के लिए। जिसके बाद वो अपने विशाल स्पिरिट फॉर्म को क्रिएट कर देते हैं। उस स्पिरिट फॉर्म को देखकर तो चियांग के होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद शेनज़ान एक ही झटके में चियांग के वेपन और उसे खत्म कर देते हैं। उनके ऐसा करने से ही उस पूरी जगह पर पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगती है। इस पावरफुल ऑरा से उस छोटे बच्चे की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो कह रही थी कि शायद आज मैं यहीं पर मरने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी देर में इस ऑरा का तूफान रुक जाता है, क्योंकि शेनज़ान यूशिन की बॉडी से बाहर आ चुके थे। यूशिन तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है, जिसे देखकर शेनज़ान कह रही थी कि यूशिन तुम्हारे अंदर एक यूनिक टैलेंट है, साथ ही तुम्हारी विल पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके आगे मुझे भी झुकना पड़ा। सिर्फ तुम ही मेरी एंशिएंट होली बॉडी के हकदार हो। मुझे तुम्हें ओरिजिन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो यूशिन उन्हें थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी वो घुटने पर आ गया था, क्योंकि फाइट के दरमियान शेनज़ान ने जो पावर यूज की थी उससे यूशिन बुरी तरह से घायल था। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ मौजूद रिवर में कूद जाता है ताकि उसकी बॉडी हील हो पाए। उसके ऐसा करते ही उस गोल्डन वाटर में मौजूद होली बॉडी का ओरिजिन उसके अंदर जाने लगता है। होली बॉडी की पावर यूशिन के लिए बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग थी, तो जल्दी से उस पावर को एक करने के लिए कल्टीवेशन में बैठ जाता है। और फिर क्या, थोड़ी देर में उसके अंदर वो ओरिजिन आ गया था। उसकी बॉडी सेम टू सेम शेनज़ान जैसे ही ग्लो करती है। साथ ही वो देखता है कि उसने तो ब्रेक थ्रू भी कर लिया। वो अब ज़ेंगियांग लेवल से सीधा लिंगशु स्टेज की चौथी लेवल पर पहुंच चुका था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर डिवाइन ट्रिबुलेशन होने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।